अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हुए बार बार ये सोच रहे हो रिज़ल्ट कब मिलेगा, एसपी का मैसेज कब आएगा, कब कॉल आएगा, कब 3D में मोमेंट दिखेगी, इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, तो ये क्लियर है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, आप मैनिफेस्टिंग स्टेट में नहीं हो, आप वेटिंग स्टेट में हो। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि वेटिंग स्टेट से बाहर कैसे आएं, कैसे इस वेटिंग लूप को ब्रेक करें। वीडियो को एंड तक देखना, कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना। वेलकम बैक टू अवर लिमिटलेस मैनिफेस्टेशन। जैसे आप लोगों ने वोट किया था कि वेटिंग स्टेट से बाहर कैसे जाएं, ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाला है, इसलिए ये वीडियो सुनने के बाद खुद पे ऑब्जर्व करना, क्योंकि हो सकता है आप अपनी टेक्निक, अपने टास्क बहुत परफेक्टली कर रहे हो बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप वेटिंग स्टेट में ही हो। वेटिंग स्टेट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फिज़िकली बैठकर एसपी के मैसेज का या अपने किसी डिज़ायर को पूरे होने का वेट कर रहे हो। नहीं, इट मीन्स आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वेटिंग लूप में हो। और बहुत सारे लोग तो नोटिस ही नहीं कर पाते हैं कि वो वेटिंग स्टेट में है या नहीं है। अब ध्यान से समझो कि वेटिंग स्टेट में होता क्या है। वेटिंग स्टेट में आप अपने एसपी को या किसी भी डिज़ायर को चेज़ कर रहे होते हो, बार बार चेक करना मेरी टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं, एसपी का मैसेज आया है या नहीं। आपके साथ बार बार क्या लूप चल रहा है कि आप टेक्निक कर रहे हो, फिर आप जाके 3D में चेक करते हो क्या मैसेज आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसपी के लिए रोबोटिक अफर्मेशन दी कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, तभी आप कुछ टाइम बाद अपनी 3D रियलिटी में जाकर देखते हो तो आप ब्लॉक हो। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेस्परेशन क्रिएट होती है। आपको लगता है हमने टेक्निक्स करी है, हम कर रहे हैं, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इतने टाइम से हम टेक्निक्स करते आ रहे हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है। देखो एक्चुअली होता क्या है, आप 3D को प्रायोरिटी देते हो, आप 3D से वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हो कि 3D में कुछ मोमेंट देखा तो मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, अगर नहीं दिखा तो वर्क नहीं कर रही है। बट ऐसा नहीं है। जो आपकी 3D रियलिटी है वो एक सेकेंडरी रियलिटी में आती है। वो आपकी 4D रियलिटी की, आपकी प्राइमरी रियलिटी जो आपके माइंड में है, जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है, उस पर डिपेंड करती है, उसका फीडबैक है आपकी 3D रियलिटी। जो आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट में, जो आप अपनी अजम्पशन में सोचते हो, कुछ टाइम बाद वो आपकी 3D में दिखने लग जाता है। बेसिकली ये क्लियर है कि जब आपकी अजम्पशन चेंज होगी, जब आपकी 4D रियलिटी चेंज होगी, जब आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट को चेंज करोगे, देन आपकी 3D रियलिटी चेंज होगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट है उस पर आपके साथ क्या है, आपका पूरा ध्यान 3D पे रहता है। कब होगा, कब होगा? जब आप बार बार ये चीज़ रिपीट करते हो ना, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, माइंड में कैसे भी रिपीट हो रहा है, तो आपके माइंड के पास कैसे थॉट्स जाएंगे, कैसी एनर्जी जाएगी कि अभी तक नहीं हुआ, एसपी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, जॉब नहीं मिली, मेरी मैनिफेस्टेशन तो पूरी नहीं हुई, डिज़ायर पूरी नहीं हुई। आपका माइंड किस एनर्जी को क्लेम करेगा वहाँ पे? नहीं हुआ, क्योंकि आप पूरा दिन किस अजम्पशन में हो, नहीं हुआ। आप 10 मिनट 15 मिनट सुबह या शाम को आपने टेक्निक करी है, बट उसके बाद जो पूरा दिन अजम्पशन में रहे हो, वो किस में रहे हो? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ पे फोकस रहा है आपका। और इसी वजह से आपका ध्यान अपने प्रोसेस पे या अपनी टेक्निक्स पे रहता ही नहीं है कि आपने क्या किया था। उनसे हटके आपका ध्यान पूरा रहता है नहीं हुआ, जिससे आप टाइम लाइन पर चले जाते हो और उसी स्टेट पे डिपेंड हो जाते हो। मींस एसपी मैसेज करेगा तो आप खुश हो जाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप ऑफिस में जाओगे तो आप खुश हो जाओगे। आपका एसपी जब आपसे शादी कर लेगा तो आप लाइफ एंजॉय करोगे, तब तक आप ऐसे ही रोते धोते रहोगे। आपका पूरा फोकस ही नेगेटिव अजम्पशन पे है, तो ऑब्वियसली आप वेटिंग स्टेट में जाओगे, आप रिजल्ट्स का वेट करोगे। जब आप रिजल्ट स्टेट में हो, जब आप वेटिंग स्टेट में हो, तो कैसे मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी? आप अपने माइंड में, आप अपने अजम्पशन में ये मान ही नहीं रहे हो कि इट्स ऑलरेडी डन। आप तो वेट कर रहे हो ना कि जब वो आएगा देन मैं हैप्पी होंगी, जब मेरी डिज़ायर पूरी होगी देन मैं खुश हो जाऊंगी, लाइफ एंजॉय करूंगी। आप तो वेट कर रहे हो, आप उस प्रोसेस को ही एंजॉय नहीं कर रहे हो।
सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप वेटिंग स्टेट में जा रहे हो, कैसे इन चीज़ों को ब्रेक करना है, ठीक है। सो अभी बात आती है फर्स्ट आपको करना क्या है। वेटिंग स्टेट से बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले मैनिफेस्टेशन को चेक करना बंद करना है। बार बार जाके 3D में चेक मत करो कि ब्लॉक हो, कॉल आया नहीं आया, जॉब लगी या नहीं लगी, रिजल्ट आया नहीं आया। इससे क्या होता है, इससे आप 3D से ट्रिगर हो जाते हो, आप डेस्परेशन में आ जाते हो, आपके माइंड में डुअल थॉट्स चल रहे होते हैं। और जब तक डुअल थॉट्स रहेंगे माइंड कंफ्यूज रहेगा, और यहीं आपकी सारी टेक्निक्स का, सारी मेहनत का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले 3D चेकिंग बंद करनी है। 3D को चेक नहीं करना है बिल्कुल भी, डेस्परेशन से बचना है जितना हो सके। सेकंड, आपको रिजल्ट्स पे फोकस नहीं रखना है, उससे हटा के आपको अपने अजम्पशन पे, अपने प्रोसेस पे लेकर आना है। आप जो टेक्निक कर रहे हो, आप जिस प्रोसेस में हो, उसको एन्जॉय करना है। जब आप अपने प्रोसेस को एन्जॉय करते हो, अपनी टेक्निक्स को एन्जॉय करते हो, तो आपके माइंड को जाता है कि इट्स ऑलरेडी डन, कि वो चीज़ आपके पास है में चली जाती है। ओके, ये आपके पास ऑलरेडी है, और आपका पूरा फोकस अपने सेल्फ पे चला जाता है। आपकी डिज़ायर के अलावा आपकी पूरी लाइफ है, उसके लिए क्या क्या बेटर कर सकते हो, थोड़ा उस पर भी ध्यान दो। अपने प्रोसेस, अपनी टेक्निक्स, उनको एन्जॉय करो ना। अपने टेक्निक्स के साथ, अपनी अजम्पशन के साथ लॉयल रहना है। जब तक आप अपनी टेक्निक्स के साथ, अपनी अजम्पशन के साथ लॉयल नहीं रहोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका रिजल्ट भी आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा। सो इसीलिए अपनी अजम्पशन पे टिके रहना है, और सिर्फ ये याद रखो, मुझे सिर्फ अपनी टेक्निक करनी है, अपने माइंडसेट पे वर्क करना है, रिज़ल्ट अपने आप मिल जाएगा। और जब आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करते हो, आप 3D चेक करना बंद कर देते हो, आप वेट करना बंद कर देते हो, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए। आपके माइंड में सिंपल चीज़ें जाएंगी कि इट्स ऑलरेडी डन। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको 3D चेक नहीं करनी है, रिजल्ट के वेट में नहीं रहना है, अजम्पशन के साथ लॉयल रहना है, टिके रहना है, अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब थर्ड आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। आपको अपने माइंडसेट पे, अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। खुद को डेस्परेशन की स्टेट से कामनेस में लेकर आना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ही करना है। डेली 15 to 20 मिनट, जैसे भी आप ईजी और कंफर्ट फील करो उस तरीके से करो। टाइम कोई फिक्स नहीं है कि सुबह करना है, शाम को करना है, नहीं। आपको जब भी टाइम लगे, आप 15-20 मिनट निकाल के आप मेडिटेशन कर सकते हो। और रही बात 3D से वैलिडेशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको भी पता है 3D आपके ओल्ड अजम्पशन का फीडबैक है, 3D आपका डिलीटेड मूवी है, आपकी रिकॉर्डेड मूवी है। सो इसको इग्नोर करना है। माइंड चाहे कुछ भी कहे कि देखो 3D में क्या हो रहा है, 3D में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उस पर ध्यान देना ही नहीं है, उसको इग्नोर करो। और सिर्फ अपने आप को याद दिलाते रहो कि मेरी जो अजम्पशन है वही मेरी रियलिटी है। 3D इज़ अ डिलीटेड पार्ट। ठीक है। फोर्थ आपको क्या करना है, आपको डिटैचमेंट लेकर आनी है। एक तो डिटैचमेंट को लेकर, लेट गो को लेकर इतना मिथ फैला रखा है ना कि लोगों को पता ही नहीं है डिटैच किससे होना है, लेट गो किससे करना है। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी मैं, बट अभी के लिए थोड़ा क्रिस्प और क्लियर बता देती हूँ कि डिटैचमेंट होती क्या है, किससे डिटैच होना है आपको। डिटैच होना इट डजंट मीन कि आपको एसपी को छोड़ देना है। इट मीन्स कि आपको अपने सर्कमस्टांसेस, आपको अपनी 3D रियलिटी, आपको अपने रिजल्ट से डिटैच होना है, उस पर ध्यान नहीं रखना है। डिटैच होने का मतलब यही होता है कि आप सेल्फ पे फोकस ले आओ, अपनी जो 3D रियलिटी या सर्कमस्टांसेस में जो चल रहा है उनसे डिटैच हो जाओ, ना कि अपने डिज़ायर, अपने टेक्निक्स, अपने एसपी से डिटैच नहीं होना है। सिर्फ आपको अपनी 3D रियलिटी, अपने सर्कमस्टांसेस से डिटैच होना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? फिफ्थ, आपको सेल्फ लव करना है, अपनी सेल्फ वर्थ, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है जितना हो सके। जिम ज्वाइन करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को बिजी रखो अपने आप में कि कैसे मैं खुद के लिए क्या क्या बेटर कर सकता हूँ। सेल्फ लव करने से आपको अपनी वर्थ पता लगेगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पता लगेगी, आप अपने सेल्फ कंसेप्ट को बेटर कर पाओगे सेल्फ लव से। सो ये कुछ स्टेप्स थे वेटिंग स्टेट से बाहर आने के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी टेक्निक्स को कंटिन्यू रखना है। जो भी आप कर रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी टेक्निक कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग, रोबोटिक अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी कर रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, करते रहो। अगर नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, तो वो हो
हो जाएगी। बस ये अपने स्टेप्स फॉलो करते रहना है, अपनी 3D में नहीं घुसना है, खुद को विदाउट एफर्ट्स वेटिंग स्टेट से बाहर निकाल के लाना है। बस कैसे भी हो, मेन रोल होता है प्रोसेस एंजॉय करने का। अगर आप एंजॉय कर रहे हो अपने प्रोसेस को, अपनी अजम्पशन के साथ लॉयल हो, टिके हुए हो अपनी टेक्निक पे, तो 100% आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। और आपको 3D से वैलिडेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी जब आप अपनी अजम्पशन के साथ लॉयल हो। आपके माइंड को ऑलरेडी डोपामाइन मिल जाएगा। जब वो फुलफिलमेंट स्टेट में होगा, उसको डोपामाइन अपने आप ही मिल जाएगा, उसको 3D वैलिडेशन की नीड ही नहीं पड़ेगी। सो आपको प्रोसेस एंजॉय करना है, 3D से डिटैच होना है, सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है, अपनी कोई भी टेक्निक्स करते रहना है। 101% आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। बस कंसिस्टेंसी से लगे रहो, अपने माइंडसेट पे वर्क करते रहो। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा वेटिंग स्टेट क्या होती है, कैसे उससे बाहर आना है, कैसे डिटैच होना है, कैसे अजम्पशन के साथ लॉयल रहना है, और कैसे अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है, कैसे 3D से वैलिडेशन नहीं लेना है। सो अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को 2 से 3 बार देखकर अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड लव यू ऑल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।